दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में नॉलेज बीडीएस में। तो बीएससी बॉटनी, इसमें जितने छात्रों का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मई के बीच में, तो उन लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। बीएससी बॉटनी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 से यूनिट 5 तक का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिनका पेपर होगा कि इकोनॉमिक, बॉटनी, इकोनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। जिन लोगों का ये पेपर कोड होगा सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो को। और आप मेरा फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं। ये थर्ड यूनिट और 5 यूनिट का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट कॉटन प्लांट। यानी कॉटन पौधे किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीड, बीज से। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। वेयर इज जूट रिसर्च स्टेबलाइज। जूट अनुसंधान कहाँ स्थापित है। तो यह है बैरकपुर में, बैरकपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से, बीज से। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से, सीड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच प्रोविंस कॉयर इंडस्ट्री इन द मैक्सिमम। किस प्रांत में कॉयर उद्योग सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है तो ये होगा केरला, केरला में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भू नट में तेल निम्न भाग में संग्रहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीड कोट में। आंसर हो गया इसका डी, सीड कोट में। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 क्वेश्चन चलते हैं। कमर्शियली इम्पोर्टेंट कॉटन फाइबर्स आर। यानी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। तो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, वो हो जाएगा बीजों के अधिचर्मीय रेशे, बीजों के अधिचर्मीय रेशे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, द फाइबर्स ऑफ कॉटन और द आउटग्रोथ ऑफ। कपास के रेशे प्रक्षेप हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज की बाह्य त्वचा के। ठीक है दोस्तों, शीशम वृक्ष किस कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 8, शीशम वृक्ष किस कुल का पौधा है। तो ये हो जाएगा फेबेसी, ये फेबेसी कुल का पौधा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, द कमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। व्यावसायिक जूट रेशे प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक जूट रेशे प्राप्त होते हैं, आंसर नंबर 3, फ्लोएम रेशे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पटसन रेशे प्राप्त होते हैं। पटसन रेशे प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि अलसी, अलसी के रेशे प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं बी, यानी लिनस यूटिटेसियम, टेसिसमम से इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्लैट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा बी, लिनम अस्टिटिसमम। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा,
द एवरेज वेट ऑफ विच द फॉलोइंग वुड्स हेवीस्ट, निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदार की लकड़ी। देवदार की लकड़ी। तो दोस्तों ठीक है। ब्लास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स, बास्ट से प्राप्त होते हैं। बास्ट से प्राप्त होते हैं, ये होते हैं आपको कोको से। के दोस्तों सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है सर, मेरे पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत कर दिए हैं। ये क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 18 आ गया, सॉरी दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए यही शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 से ही। फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी पर्सन जिससे प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं लीनम यूसिटेसिमम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, इसकी गलती हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा होता है? तो ये दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये शीशम से होता है। मैंने देवदार कह दिया था, ये शीशम से होता है। शीशम का औसत भार सबसे ज़्यादा होता है। और क्वेश्चन नंबर 19, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, तो बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं कोरकोरस से। कोरकोरस से, कोरकोरस, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, जूट रेशा प्राप्त होता है, यानी जूट कम्स फ्रॉम, जूट रेशा प्राप्त होता है, तो जूट रेशा प्राप्त होता है कोरकोरस कैप्सुलैरिस से। ठीक है दोस्तों, 21 क्वेश्चन चलते हैं। प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है ऑप्शन डी, हेविया ब्रांजिलियंसिस के लेटेस्ट से। ठीक है दोस्तों, 22 क्वेश्चन है, लिटेक्स सेल ऑक्योर्स इन, यानी क्षीर कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्षीर कोशिकाएं पाई जाती है छाल से, छाल से। ठीक है दोस्तों, 23 क्वेश्चन है, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रिफर्स टू, यानी पेट्रो फसल वृक्षारोपण संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन समृद्ध पौधों का रोपण। ठीक है दोस्तों, 24 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोकॉर्प, यानी पेट्रो फसल का एक उदाहरण है, पेट्रो फसल का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा बी, बी GMIs। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। कॉटन फाइबर्स आर मेड ऑफ, कपास के रेशे बने होते हैं, तो कपास के रेशे बने होते हैं मंड से, मंड, मंड से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मंड, मंड से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 क्वेश्चन पर। एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश गार्डन इज, अंग्रेजी उद्यान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये क्या है, विशेषता सी क्या है, ये घास का मैदान है, घास का मैदान। ठीक है दोस्तों, 27 क्वेश्चन है, अ वाइड रोड विथ ऑर्नामेंटल ट्रीज इज नोन एज, सजावटी वृक्षों वाली चौड़ी सड़क कहलाती है, तो ये कहलाती है एवेन्यू,
एवेन्यू एवेन्यू कहलाती है। ठीक है दोस्तों। 98 क्वेश्चन है, विच इज पारिजात वेराइटी ऑफ। पारिजात किसकी किस्म है? तो पारिजात है रजनीगंधा की किस्म। रजनीगंधा। ठीक है दोस्तों। 29 क्वेश्चन है, कमर्शियल वेराइटी ऑफ केला लिली इज। केला लिली की व्यावसायिक किस्म है। तो केला लिली की व्यावसायिक किस्म है, तो ये सभी इसके किस्म है, पैंडेगो, डोमिनियन, मेंटल फ्लेम, ऊपर के सभी हो जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों। 30 क्वेश्चन है, अर्ली ब्लूमिंग क्राइसैंथेमम वैरायटी इज। जल्दी खिलने वाली गुलदाउदी की किस्म है। तो जल्दी खिलने वाली गुलदाउदी किस्म है कैंसर फस्टियन। सावन कोवन। ठीक है दोस्तों, कोवन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। द F1 हाइब्रिड ऑफ पुदीना है पेटूनिया। अच्छा, हमें पुदीना समझा, सॉरी दोस्तों, पेटूनिया। द F1 हाइब्रिड ऑफ पेटूनिया, वर्ड मिस्टेक है। पेटूनिया का F1 संकर है। तो पेटूनिया का F1 संकर है, सिंगल मल्टीफ्लोरा ये भी है, और डबल ग्रैंडिफ्लोरा ये भी है, लेकिन डबल मल्टीफ्लोरा ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। भिक्षुक विवेक इज। भिक्षुक विवेक एक, भिक्षुक विवेक एक है, क्या है? ये है डहेलिया की विशाल सजावटी किस्म। तो ऑप्शन इसका होगा डहेलिया का विशाल सजावटी किस्म दोस्तों, यानी अजाइंट डेकोरेटिव वैरायटी ऑफ डहेलिया। ठीक है दोस्तों। 33 क्वेश्चन है, बोगनविलिया का प्रवर्धन किया जाता है। तो बोगनविलिया का प्रवर्धन किया जाता है, विलिया प्रवर्धन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बोगनविलिया का प्रवर्धन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छड़ लकड़ी काटना। ठीक है दोस्तों। चलते 34 क्वेश्चन पर। दहेलिया के व्यावसायिक प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है घास के तने के काटना को। ठीक है दोस्तों, यानी ठीक। 35 क्वेश्चन है, फ्लोटिंग गार्डन इज सीन इज। फ्लोटिंग गार्डन देखा जाता है। तो फ्लोटिंग जगह आपको पता ही होगा, कश्मीर घाटी के क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। 36 क्वेश्चन है, हैंगिंग बास्केट इज अ पार्ट ऑफ। हैंगिंग बास्केट किसका भाग है? तो हैंगिंग बास्केट ये है, लगभग सभी के भाग होते हैं। बोटानिकल गार्डन, रसोई का भाग, इंडोर गार्डन, ऊपर सभी। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऊपर के सभी। हैंगिंग बास्केट किस भाग सभी के। 37 क्वेश्चन है, हिल्स गार्डन और स्टेबलाइज्ड। पहाड़ी उद्यान कहाँ स्थापित है? पहाड़ी उद्यान कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा आपका सीमित स्थान पर, सीमित स्थान पर स्थापित है, कॉन्फाइंड प्लेस पर। ठीक है दोस्तों। 30 क्वेश्चन है, दलदली बाग वाले, दलदली बाग वाले, दलदली बाग वाले वो गार्डन एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर हो गया अस्थायी रूप से न मिट्टी। हाँ ये है। ठीक है दोस्तों, अस्थायी रूप से न मिट्टी। 39 क्वेश्चन है, रूफ गार्डन के लाभ हैं। तो रूफ गार्डन के तापमान नियंत्रण, हाइड्रोलॉजिक लाभ,
स्थापत्य संवर्धन ऊपर सभी आलादी हो जाएगा दोस्तों, सभी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। द जाइंट वाटर लिली इज नेशनल फ्लावर ऑफ, विशाल जल कुमुदिनी किसका राष्ट्रीय फूल है? तो ये हो जाएगा आपका गुयाना, गुयाना का फूल है गुयाना। ठीक है दोस्तों, 41 क्वेश्चन है। द जाइंट वाटर लिली इज फीचर्ड इन, द जाइंट वाटर लिली इज फीचर्ड इन, तो इसका आंसर है विशाल जल कुमुदिनी किस में चित्रित है? तो ये है पानी का बगीचा, पानी का बगीचा। ठीक है दोस्तों, 42 क्वेश्चन है। भूदृश्य बागवानी का कौन सा सिद्धांत नहीं है? यानी भूदृश्य बागवानी का कौन सा सिद्धांत नहीं है? माया, रोमांच, रंग योजना या आराम? तो ये रंग योजना इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कलर स्कीम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो? तो टोमेटो का बोटेनिकल में क्या है, बोटेनिकल नेम? तो इसका हो जाएगा सोलनम टोमेटो, सोलनम टोमेटो। ठीक है दोस्तों, टमाटर वानस्पतिक नाम सोलनम टोमेटो, सोलनम टोमेटो, टमाटर। ठीक है, 44 क्वेश्चन है। वेयर इज द टोमेटो ओरिजिनेट फ्रॉम? टमाटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो टमाटर की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, 45 क्वेश्चन है। बोटेनिकल टोमेटो इज रिगार्डेड टू एस, यानी वानस्पतिक रूप से, गलत लिखा गया है, वानस्पतिक रूप से टमाटर को माना जाता है। तो वानस्पतिक रूप से टमाटर को माना जाता है। तो टमाटर क्या है? एक फल है, एक दाना है, एक सब्जी है तो सब्जी लेकिन माना जाता है जो फल में। तो आपका ये ठीक आंसर होगा, ये फल है वैज्ञानिक रूप से। 46 क्वेश्चन है। टोमेटो प्लांट्स आर, टमाटर के पौधे हैं तो एक बीजी है, एक बीजपत्री है, त्रिबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है? तो ये आपके एक बीजपत्री है। मोनिकोटिलिडन है। ठीक है दोस्तों, 47 क्वेश्चन चल रहे हैं। When did Boyd Thompson Institute of Plant Research begin sequencing the tomato genome? यानी बॉयस थॉम्पसन इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट रिसर्च ने टमाटर जीनोम का अंकुरण कब किया? तो ये आपको पता ही होगा, 2004 में किया, 2004 में इन्होंने किया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से खाने योग्य भूमिगत तने की पहचान करें। तो आप जानते हैं, आप तना, ये तने की यहाँ बात हो रही है तो आलू, आलू एक तना ही होगा, गाजर नहीं, मूंगफली नहीं, शकरकंद नहीं, हाँ आलू, ऑप्शन है आलू। ठीक है दोस्तों, 14 क्वेश्चन है। अमंग विच जियोग्राफिक फ्रूट ऑफ फॉरम, इनमें से कौन सा भूगर्भीय फल बनते हैं? तो भूगर्भीय फल का मुझे पता है, मूंगफली, तरबूज, प्याज, गाजर। तो वो होगा मूंगफली, जड़ के अंदर होते हैं, मतलब भूमि के अंदर होते हैं। तरबूज तो नहीं, प्याज नहीं, गाजर, हाँ मूंगफली, मूंगफली होंगे। 50 क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग इन विच द लीव्स गेट मोडिफाइड इनटू स्पाइन, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? निम्नलिखित में से किसमें पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है? इसका हो जाएगा ओपनसिया नागफनी में, कांटों में यही तो रूपांतरित हो जाती है।
और मटर होगा नहीं, रेशम का पास होगा नहीं, प्याज होगा नहीं, यही बचा। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित पुष्पों में आरेखी समिति उपस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेसिका में। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल को एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल को एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया केला, बनाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 52 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो जरूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही MCQ क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ऐसे MCQ लाता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।